ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। भगवान शिव और कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मार्गशीर्ष मास में भगवान शिव और कृष्ण जी की कथाओं को सुनने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ स्कंद महापुराण की बड़ी ही पुण्य फल देने वाली कथा। अभी तक आपने सुना कि किस प्रकार से सती ने दक्ष के यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी और किस प्रकार उसके यज्ञ का विध्वंस हुआ। तो अब आइए आगे की कथा को सुनते हैं। कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में भगवान शिव की जय जरूर जरूर लिखिए और बगल में बनी घंटी को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप नित्य नियम से स्कंद महापुराण की कथाओं को सुन सके। स्कंद महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसके सुनने से हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष महात्म्य की कथाओं में भगवान कृष्ण की लीलाओं का भी रसपान किया जा रहा है, तो आप कृपया उन कथाओं को भी नित्य नियम से सुनिए और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। तो आइए आगे की कथा को सुनते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए कथा को सुनते हैं। शिव पूजन की महिमा के विषय में जिसमें बताया गया है। लोमस जी कहते हैं, जो मनुष्य शिव मंदिर की आंगन में झाड़ू लगाते हैं वे निश्चय ही भगवान के शिवलोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान शिव के लिए यह अत्यंत प्रकाशमान दर्पण अर्पण करते हैं वे आगे चलकर शिव जी के सम्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद होंगे। जो लोग देवादिदेव शूल पाणी शंकर को चंवर भेंट करते हैं वे त्रिलोकी में जहाँ कहीं जन्म लेंगे उन पर चंवर रुड़ता रहेगा। जो परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप निवेदन करते हैं वे पिता और नाना दोनों के कुलों का उद्धार करते हैं तथा भविष्य में यशस्वी होते हैं। जो लोग भगवान हरि और हर के सम्मुख दीप दान करते हैं वे भविष्य में तेजस्वी होते हैं और दोनों कुलों का उद्धार करते हैं। जो मनुष्य हरि और हर के आगे नैवेद्य निवेदन करते हैं वे एक एक में संपूर्ण यज्ञ का फल पाते हैं। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर को पुनः बनवा देते हैं वे निसंदेह द्विगुण फल के भागी होते हैं। जो ईंट और पत्थर से भगवान शिव और विष्णु के लिए नूतन मंदिर निर्माण करते हैं वे तब तक स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं जब तक पृथ्वी पर उनकी कीर्ति स्थित रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों का महल बनवाते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने और दूसरों के बनाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते हैं, सफेदी कराते हैं, उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष स्त्रियां शिव जी के आंगन में विविध रंगों के चौक पूरती हैं वे सर्वश्रेष्ठ शिव धाम में पहुंचकर दिव्य रूप प्राप्त करेंगी। जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान शिव को चंदोबा भेंट करते हैं वे स्वयं तो शिवलोक में जाते हैं, अपने समस्त कुल को भी तार देते हैं। जो अधिक आवाज करने वाला घंटा लेकर उसे शिव मंदिर में बांधते हैं वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी और कीर्तिमान होंगे। धनवान हो या दरिद्र जो एक दो या तीनों समय भगवान शिव का दर्शन करता है वह सुखी होता है और सभी दुखों से छूट जाता है। हे हरे, हे हर, इस प्रकार भगवान शिव और विष्णु का नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहुतेरे मनुष्यों की रक्षा की है। तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता दिखाई नहीं देता, इसलिए सब प्रकार के प्रयत्नों से भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। पत्र, पुष्प, फल, स्वच्छ जल, कनेर से भी भगवान शिव की पूजा करके मनुष्य उन्हीं के समान हो जाता है। आक का फूल कनेर से 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है। आक के फूल से भी 10 गुना श्रेष्ठ धतूरे का फूल है। नीलकमल 1000 से भी श्रेष्ठ माना गया है। ये चराचर जगत विभूति से प्रकट हुआ है। वे विभूति भगवान शिव के श्री अंगों में भली भांति लगती है, इसलिए सदा उसे धारण करना चाहिए। जिनके मुख से नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता रहता है वे मनुष्य भगवान शंकर के स्वरूप हैं। प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या के समय शंकर जी का दर्शन करना चाहिए। प्रातः काल भगवान शिव के दर्शन से संपूर्ण पातकों का नाश हो जाता है। दोपहर के समय शिव जी के दर्शन से
मनुष्य के 7 जन्म नष्ट हो जाते हैं और रात्रि काल में शंकर जी के दर्शन से जो पुण्य होता है उसकी तो कोई गणना नहीं की जा सकती। शिव यह 2 अक्षर का नाम महापातकों का नाश करने वाला है। जिन मनुष्यों के मुख से शिव नाम का जप होता है उन्होंने ही संपूर्ण जगत को धारण किया है। पुण्यात्मा पुरुषों ने शिव जी के आंगन में आरती के समय बजाने के लिए जो बड़ा सा नगारा रख छोड़ा है उसकी आवाज से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए चिरकाल से संचित प्रचुर धन, बहुमूल्य चवर, मंच शैया, दर्पण, चंदोबा, आभूषण और विचित्र वस्त्र भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने चाहिए। पुराण पाठ, कथा, इतिहास और संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव को प्रिय हैं। इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करके पापी मनुष्य भी अपने पाप से मुक्त होकर शिव लोक में चले जाते हैं। जो स्वधर्म का पालन करने वाले महात्मा और शिव पूजा के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने गुरु के मुख से शिव की दीक्षा ली है, जो निरंतर शिव जी की पूजा में संलग्न रहते हैं, मन में दृढ़ विश्वास रखकर संपूर्ण विश्व को शिव के रूप में देखते हैं, उत्तम बुद्धि का आश्रय ले सदाचार का पालन करते हैं और अपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में स्थित रहते हैं, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और कोई भी क्यों ना हो, भगवान शिव के परम प्रिय होते हैं। चांडाल हो यह सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, भजन करने पर सभी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय लगते हैं। भगवान शंकर ही इस संपूर्ण चराचर जगत के आधार हैं, अतः सब कुछ शिव रूप है। यह बात विशेष रूप से जाननी चाहिए। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, आगम और देवता सबके द्वारा भगवान सदाशिव ही जानने योग्य हैं। मनुष्य निष्काम हो ये सकाम, सबको भगवान सदाशिव की आराधना करनी चाहिए। लोमस जी कहते हैं जो विष्णु है उन्हें शिव जानना चाहिए और जो शिव है वे ही विष्णु हैं। पीठिका भगवान विष्णु का रूप है, उस पर स्थापित लिंग महेश्वर का स्वरूप है, अतः शिवलिंग का पूजन करके श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी निरंतर मणि में शिवलिंग का पूजन करते हैं। इंद्र रतन में, चंद्रमा मुक्ता में, सूर्य ताम्र में लिंग की सदा पूजा करते हैं। कुबेर चांदी के शिवलिंग की, वरुण कुछ लाल रंग के शिवलिंग की, यमराज नीले रंग के और नेतृत्व कोण के अधिपति रजत वर्ण और वायुदेव केसरिया रंगों के शिवलिंग की निरंतर आराधना करते हैं। इस प्रकार इंद्र आदि सभी लोकपाल शिवलिंग उपासक हैं। पाताल में भी सब लोग शिव पूजा करते हैं। गंधर्व और किन्नर भी शिव उपासना करते हैं। दैत्यों में प्रहलाद आदि कोई कोई वैष्णव है। यही बात राक्षसों के लिए भी है, उनमें भी विभीषण आदि वैष्णव हैं। बलि, नमूची, हिरण्यकश्यपु, वृषपर्वा, संघाद्रि ये और बुद्धिमान शुक्राचार्य के और भी बहुत से शिष्य शिव जी की उपासना करने वाले हैं। इस तरह प्राय सभी दैत्य, दानव और राक्षस शिव आराधना में रत रहते हैं। हेति, प्रहेति, संयाति, रावण, महाबली, वीर, कुंभकर्ण जैसे सभी राक्षस सदा शिव की पूजा में संलग्न रहते हैं। ये सर्वदा शिवलिंग का अर्चन करके उच्च कोटि की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। रावण ने ऐसी तपस्या की जो सभी के लिए दुस्सह थी। महादेव जी को तपस्या बहुत प्रिय है। वे उसकी तपस्या से जब बहुत अधिक प्रसन्न हो गए तब उन्होंने रावण को ऐसे ऐसे वरदान दिए जो अन्य सबके लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। रावण ने भगवान सदाशिव से ज्ञान, विज्ञान, संग्राम में अजयता और शिव जी की अपेक्षा दुगने सिर प्राप्त किए। महादेव जी के 5 मुख हैं, इसलिए उसने द्विगुण मुख पाकर रावण 10 मुख हुआ। उसने देवताओं, ऋषियों, पितरों को भी सर्वथा परास्त करके उन सब पर अपनी प्रभुता स्थापित की। भगवान महेश्वर के प्रसाद से वह सबसे अधिक प्रतापी हुआ। महादेव जी ने उसे त्रिकुट पर्वत का महाराजा बना दिया। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा के प्रसाद से रावण ने तीनों लोकों को वश में कर लिया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सब मिलकर शिवलोक में गए और दरवाजे पर किंकरों की भांति खड़े हो गए। उस समय नंदी, जिनका मुख बानर के समान है, देवताओं से वार्तालाप करने लगे। देवताओं ने नंदी को प्रणाम करके पूछा, आपका मुख बानर के समान क्यों है? नंदी ने कहा, एक समय रावण यहाँ आया, अपने पराक्रम की बातें बहुत बढ़ चढ़कर कहने लगा। उस समय मैंने उससे कहा, भैया तुम भी शिवलिंग के पूजक हो और मैं भी, अतः हम दोनों समान हैं।
फिर मेरे सामने यह व्यर्थ ढींग क्यों मारते हो? मेरी बात सुनकर रावण ने तुम्ही लोगों की भांति मेरे बानर मुख होने का कारण पूछा। उत्तर में मैंने निवेदन किया कि ये मेरी शिव उपासना का मुंह मांगा फल है। भगवान शिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे हैं, किंतु उस समय मैंने यह स्वीकार नहीं किया। अपने लिए बानर के समान ही मुख मांगा। भगवान बड़े दयालु हैं। उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दी, जो अभिमान शून्य है, जिसमें दंभ का अभाव है और जो परिग्रह से दूर रहने वाला है। उन्हें भगवान शंकर को प्रिय समझना चाहिए। इसके विपरीत जो अभिमानी, दंभी और परिग्रही है, वे शिव की कल्याणमयी कृपा से वंचित रहते हैं। रावण मेरे साथ पूर्वोक्त बातचीत में अपने तपोबल का बखान करने लगा। उसने कहा, मैं बुद्धिमान हूँ। मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे। अधिक मुखों से शिव जी की अद्भुत स्तुति की जा सकती है। तुम्हारे इस बानर तुल्य मुख से क्या होगा? तुम्हें किसी ने खोटी सलाह दी होगी। तुमने शंकर जी से वानर का मुख व्यर्थ मांगा। देवताओं, रावण का यह उपहास पूर्ण वचन सुनकर मैंने उसे शाप देते हुए कहा, जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन बानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वह अवश्य मार डालेगा। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने श्राप दे दिया। देवादिदेव महादेव जी साक्षात विष्णु रूप हैं, अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। नंदी की बात सुनकर सब देवता मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्होंने बैकुंठ में आकर अपनी वाणी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। देवता बोले, देव देव जगदीश्वर, आप 6 ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका है। यह जगत एक लिंग है, जिसे आपने आधार पीठ रूप होकर धारण किया है। प्रभु, हम लोगों के लिए पहले भी आपने अनेक बार अवतार लिया। आपने ही मत्स्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के मुख से वेदों की स्थापना की। आपने ही हयग्रीव रूप से मधु और कैटव नामक दैत्यों को मारा। कश्यप अवतार धारण करके आपने अपनी ही पीठ पर मंदराचल पर्वत उठाया था। वराह रूप धारण करके आपने हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया। नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप को भी मार डाला। वामन अवतार धारण कर आपने ही दैत्यराज बलि को बांधा और भृगुकुल में परशुराम रूप से प्रकट होकर आपने ही कृतवीर्य अर्जुन का वध किया। हे विष्णु, आपने अनेक दैत्यों का संहार किया है। आप ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं, अतः रावण के भय से अवश्य हमारा उद्धार करें। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत भावन भगवान वासुदेव ने संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण, तुम लोग अपने प्रस्ताव के अनुसार मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुम भी शीघ्रता पूर्वक वानर शरीर में अवतार लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छिपाए हुए मनुष्य रूप होकर अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रकट होऊंगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेंगी। राजा जनक के घर साक्षात ब्रह्म विद्या ही सीता रूप में प्रकट होंगी। रावण भगवान शिव का भक्त है। वह सदा साक्षात शिव के ध्यान में तत्पर रहता है। उसमें बड़ी भारी तपस्या का बल है। जब ब्रह्म विद्या रूप सीता को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहेगा, उस समय वह दोनों स्थितियों में तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। सीता के अन्वेषण में तत्पर होकर वह न तो तपस्वी रह जाएगा और न ही भक्त, जो अपने को न दी हुई ब्रह्म विद्या का बलपूर्वक सेवन करना चाहता है। वह पुरुष धर्म से परास्त होकर सदा सुगमता पूर्वक जीत लेने योग्य है। परम मंगल में भगवान विष्णु इस प्रकार के वचनों द्वारा संपूर्ण देवताओं को आश्वासन देकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद सब देवता अवतार धारण करने लगे। इंद्र के अंश से बाली उत्पन्न हुए। सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। जामवान ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए। शिलाद के पुत्र नंदी, जो भगवान शिव के अनुचर और 11वें रुद्र थे। महाकपि हनु हुए। वे अमित तेजस्वी विष्णु की सहायता करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। अनन्य श्रेष्ठ देवता मन आदि कपियों के रूप में उत्पन्न हुए। इसी तरह सभी देवता किसी न किसी कपि के रूप में प्रकट हुए। साक्षात भगवान विष्णु ही माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाली श्री राम हुए। संपूर्ण विश्व उनके स्वरूप में रमण करता है, इसलिए विद्वान पुरुष उनको राम कहते हैं। भगवान विष्णु के भक्ति और तपस्या से युक्त शेष नाग भी
इस पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए। श्री विष्णु के भुजदंडों से भी दो प्रतापी वीर प्रकट हुए। तीनों लोकों में भरत और शत्रुघ्न के नाम से विख्यात हुए। मिथिलापति जनक की कन्या बताई गई है, वे सीता साक्षात ब्रह्म विद्या थी। वे भी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अवतीर्ण हुई। हाल ही में भूमि ज्योति जा रही थी, उसी समय सीता के द्वारा पृथ्वी के खोदे जाने पर पृथ्वी से प्रकट हुई, इसलिए सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। मिथिला में अवतार लेकर इन्हें मैथिली भी कहते हैं। जनक के कुल में जन्म लेने के कारण ये जानकी के नाम से विख्यात हुई। पूर्व जन्म में इनका नाम वेदवती था। राजा जनक ने ब्रह्म विद्या स्वरूप सीता को परमात्मा ब्रह्म रूप श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया। कमल नयन श्री राम ने रावण को जीतने की इच्छा और देव कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से वन में निवास किया। शेष अवतार लक्ष्मण ने भी उसी के लिए अत्यंत दुष्कर और महान तप किया। भरत और शत्रुघ्न ने भी तपस्या की। उसके बाद तपोबल संपन्न ही कपि रूपधारी देवताओं को साथ लेकर श्री राम ने 6 महीने तक करके रावण का वध किया। भगवान विष्णु के द्वारा शास्त्रों से मारा गया रावण अपने गणों, पुत्रों और बंधुओं सहित तत्काल भगवान शिव के सारूप्य को प्राप्त हुआ। शंकर जी की कृपा से उसने संपूर्ण वेदाध्ययन ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो नित्य है वह लिंग रूप भगवान शिव की पूजा करते हैं। वे स्त्री, शूद्र, चांडाल ही क्यों न हो, संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले शिव को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। जो मन को अपने वश में करके भगवान शिव की ध्यान में तत्पर रहते हैं, उनका माया में अज्ञान शीघ्र दूर हो जाता है और माया का निवारण हो जाने से तीनों गुणों का लय हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य जब गुणातीत हो जाता है तब वह मोक्ष का भागी बनता है। अतः संपूर्ण देहधारियों के लिए शिवलिंग का पूजन कल्याणकारी है। भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट होकर चराचर जगत का उद्धार करते हैं। गण, पहले तुम सब लोगों ने मुझसे जो पूछा था वह सब मैंने बतला दिया। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि भगवान शिव ने विष भक्षण कैसे किया। यह सब प्रसंग मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो। लोमस जी कहते हैं, एक समय देवराज इंद्र संपूर्ण लोकपालों और ऋषियों से घिरे हुए अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे। वासिद और विद्याधर गण उनकी विजय के गीत गा रहे थे। उसी समय परम बुद्धिमान देवेंद्र गुरु महाभाग बृहस्पति जी अपने शिष्यों के साथ देव सभा में पधारे। उन्हें उपस्थित देख देवताओं ने सहसा उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इंद्र ने भी देखा गुरुदेव वाचस्पति आगे खड़े हैं, किंतु इंद्र की बुद्धि राजमत से दूषित हो रही है, इसलिए उन्होंने गुरु के प्रति न तो आदर युक्त वचन कहा और न ही उन्हें बुलाया, बैठने को आसन दिया। खोटी बुद्धि वाले इंद्र को राज्य के मद से उन्मत्त जानकर देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी कुपित होकर वहां से चले गए। उनके चले जाने पर देवताओं के मन में बड़ा खेद हुआ। यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर उदास हो गए। नृत्य और गीत समाप्त होने पर जब इंद्र सचेत हुआ तब उन्होंने तुरंत देवताओं से पूछा, महातपस्वी गुरुदेव कहाँ चले गए। तब नारद जी ने देवराज इंद्र से कहा, बलसूदन, निस्संदेह आपके द्वारा गुरु की अवहेलना हुई। गुरु के अनादर से राज्य अपने हाथ से चला जाता है, अतः आप सब प्रकार के प्रयत्न करके गुरु से अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। महात्मा नारद की यह बात सुनकर इंद्र सहसा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और उन सभी सभासदों को साथ ले बड़ी उतावली के साथ गुरु के निवास स्थान पर गए। इस समय इंद्र अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो चुके थे। वे गुरु पत्नी तारा को देखकर प्रणाम किया और पूछा, देवी महातपस्वी गुरुजी कहाँ गए। तारा ने इंद्र की ओर देखकर उत्तर दिया, मैं नहीं जानती। तब वे चिंता मग्न होकर घर लौट आए। इसी समय स्वर्ग से अनेक अद्भुत अनिष्ट सूचक अपशगुन होने लगे, जो संपूर्ण स्वर्गवासियों को और दुरात्मा इंद्र को दुख की सूचना देने वाले थे। इंद्र की वह करतूत पाताल निवासी राजा बलि ने भी सुनी। फिर तो दैत्यों की बड़ी सेना साथ ले पाताल से अमरावती पुरी की ओर चढ़ गए। उस समय देवताओं का दानव के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। एक ही क्षण में दूषित हृदय वाले अविवेकी इंद्र के 7 अंगों सहित संपूर्ण राज्य दैत्यों ने अपने अधिकार में कर लिया।
विजयी दैत्य शीघ्र पाताल को चले गए। शुक्राचार्य की कृपा से ही दैत्यगण विजयी हुए। इंद्र की राजलक्ष्मी नष्ट हो गई, इसलिए देवताओं ने सर्वथा उनका त्याग कर दिया। श्रीहीन इंद्र स्वर्ग लोक के अन्यत्र चले गए। कमल के समान नेत्रों वाली इंद्र पत्नी सची भी दूसरों की दृष्टि से छिपकर रहने लगी। ऐरावत नामक महान गजराज और अश्व आदि जो बहुत रत्नों से थे, ये दुष्ट दैत्यों ने लोभवश स्वर्ग से लेकर पाताल में पहुंचा दिया, परंतु वे रतन में पुण्यात्मा पुरुषों के ही उपभोग में आने वाले थे, अतः दैत्यों के अधिकार में न रहकर समुद्र में कूद पड़े। उस समय राजा बलि ने आश्चर्यचकित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, भगवान, हम देवताओं को जीतकर बहुत से रत्न यहाँ लाए थे, किंतु वे सभी समुद्र में जा पड़े। यह तो बड़ी अद्भुत कला है। राजा बलि की बात सुनकर शुक्राचार्य जी ने उत्तर दिया, राजन, शो अश्वमेघ यज्ञों की दीक्षा लेकर उन्हें पूर्ण करने पर ही तुम्हारा देवताओं के राज्य का अधिकार होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तो अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है, वही स्वर्गलोक के राज्य को भोगने का अधिकारी होता है। अश्वमेघ यज्ञ किए बिना स्वर्ग की कोई वस्तु प्राप्त नहीं की जा सकती। गुरु का यह वचन सुनकर राजा बलि उस समय चुप हो गए और दानवों के साथ उचित कार्य में लग गए। बड़ी सोचनीय दशा को प्राप्त हो गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए और स्वर्ग के राज्य पर जो भय आदि प्राप्त हुआ था, वह सब समाचार कह सुनाया। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, सब देवताओं, एकत्र करके हम सब लोग तुम्हारे साथ सर्वेश्वर महादेव विष्णु की पूजा करने चलते हैं। ऐसा ही हो, ये सलाह करके इंद्र आदि संपूर्ण लोकपाल ब्रह्मा जी को आगे रखकर क्षीर समुद्र के तट पर गए। वहां उन सब ने परस्पर विचार करके भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले, देव देव जगन्नाथ, देवता और दैत्य दोनों आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। आप कीर्ति परम पवित्र है, आप अविनाशी हैं, अनंत हैं। परमात्मन, आपको नमस्कार है। रमापते, आप यज्ञ हैं, यज्ञ रूप हैं तथा यज्ञांग हैं, अतः आप कृपा करके देवताओं को वरदान दीजिए। भगवान, गुरु की अवहेलना करने के कारण इंद्र इस समय ऋषियों सहित स्वर्ग के राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए उनका उद्धार कीजिए। भगवान बोले, देवगण, गुरु की अवहेलना करने से सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। जो पापी है, अधर्म में तत्पर है, केवल विषयों में रचे रहते हैं, जिनके द्वारा अपने माता पिता की निंदा होती है, वे निसंदेह बड़े भाग्यहीन हैं। ब्राह्मण, इस इंद्र ने जो अन्याय किया, उसका फल उसे तत्काल प्राप्त होगा। केवल इंद्र के ही कर्म से संपूर्ण देवताओं पर संकट आया है। जब किसी भी पुरुष के लिए विपरीत और उपस्थित हो जाए, तब उसे दूसरों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तब उसे दूसरों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए अन्य प्राणियों के साथ मैत्री करते हैं। अतः इंद्र, तुम मेरी बात मानो। इस समय अपना काम करने के लिए दैत्यों के साथ मेलजोल ले लेना चाहिए। भगवान विष्णु इस प्रकार आज्ञा देने पर बुद्धिमान इंद्र अमरावती छोड़कर देवताओं के साथ सुतल लोक में चले गए। इंद्र आए, यह सुनकर राजा इंद्रसेन रोष में भर गए। उन्होंने अपनी सेना के साथ जाकर इंद्र को मार डालने का विचार किया। उस समय देवऋषि नारद ने बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि और दैत्यों के ऊंच नीच समझाकर उन्हें इंद्र के वध से रोका। देवऋषि के कहने पर राजा बलि ने इंद्र के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। इतने में इंद्र भी वहां आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा, लोकपाल से घिरे हुए इंद्र श्रीहीन हो गए हैं। अब उनमें प्रभुता का मद नहीं रहा और उनका तेज चला गया। अब वे ईर्ष्या और अहंकार रहित हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर राजा बलि के मन में बड़ा ही विस्मय हुआ। वे बड़ी उतावली के साथ हंसते हुए बोले, देवराज इंद्र, आप सुतल लोक में कैसे पधारे? यहाँ आने का कारण बताइए। बलि की बात सुनकर इंद्र मुस्कुराते हुए बोले, भैया, हम सब देवता क्रोध के अधीन हो रहे हैं। आप सब लोगों की भी यही दशा है। जैसे हम, वैसे ही आप लोग भी हैं। अतः हमारा यह कलह निरर्थक है। भाग्यवश आपने मेरे संपूर्ण राज्य एक क्षण में ले लिया। बहुत से रतन भी स्वर्ग से यहाँ ले गए, परंतु वे सभी रतन तत्काल ही जहाँ के थे वहां आ जाएंगे। अतः विद्वान पुरुष को एक दूसरे से मिलकर कर्तव्य के विषय में विचार करना चाहिए।
विचार करने से ज्ञान होता है और ज्ञान होने पर संकट से छुटकारा मिलता है। देवताओं, आपके समीप त्राण पाने के लिए आया हूँ। इंद्र की बात समाप्त होने पर देवऋषि नारद बलि को समझाते हुए कहते हैं, दैत्यराज, शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा करना महापुरुषों का धर्म है। जो लोग ब्राह्मण, रोगी, वृद्ध और शरणागत की रक्षा नहीं करते, वे ब्रह्म हत्यारे हैं। इंद्र इस समय शरणागत शब्द से अपना परिचय देते हुए तुम्हारे समीप आए हैं, अतः इनका भलीभांति रक्षण और पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं। देवऋषि नारद के यूं कहने पर कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में कुशल दैत्यराज बलि ने स्वयं भी अपनी बुद्धि से विचार किया। तदंतर लोकपालों और देवताओं सहित इंद्र का बड़े सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया गया। उनके मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार की सच्ची शपथें भी खाई गईं। इंद्र ने भी राजा बलि को विश्वास दिलाने वाली शपथ खाई। देवराज इंद्र सर्वथा साधन में तत्पर रहते हैं और अर्थशास्त्र में ही उनकी विशेष प्रवृत्ति है। उन्होंने शपथ खाकर राजा बलि के साथ सुतल लोक में निवास किया। वहां रहते हुए उन्हें अनेक वर्ष बीत गए। एक दिन बलि की सभा में बैठे हुए नीति निपुण देवराज इंद्र ने बलि को संबोधित करते हुए कहा, वीरवर, हमारे हाथी, घोड़े आदि नाना प्रकार के बहुत से रत्न जो इस समय तुम्हें प्राप्त होने योग्य हैं, तत्काल भी समुद्र में गिर पड़े हैं। अतः हम लोगों को समुद्र से उन रत्नों का उद्धार करने के लिए बहुत शीघ्र ही प्रयत्न करना चाहिए। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए समुद्र का मंथन करना उचित है। इंद्र के इस प्रकार प्रेरणा देने पर बलि ने शीघ्रता पूर्वक पूछा, ये समुद्र मंथन किस उपाय से होगा? इस समय मेघ के समान गंभीर स्वर से आकाशवाणी हुई, देवताओं और दैत्यों, तुम क्षीर समुद्र का मंथन करो। इस कार्य में तुम्हारे बल की वृद्धि होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मंदराचल को मथानी और बासुकी नाग को रस्सी बनाओ। फिर देवता और दैत्य मिलकर मंथन आरंभ करो। यह आकाशवाणी सुनकर सहस्त्रों दैत्य और देवता समुद्र मंथन के लिए उद्यत हो स्वर्ण के सदृश कांतिमान मंदराचल के समीप गए। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शिव की जय। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आगे की कथा में सुनेंगे कि भगवान शिव ने विष का पान क्यों किया और आगे ऐसे ही अनजानी रहस्यों की कथाओं को सुनेंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।